In 90s, all the 90s kids in the house, please give me a cheer. Lord of right. Remember in 90s there was this thing known as slam book. All of you remember your slam books? शर्म आ रही है उसके बारे में सोच करके. क्योंकि आज अगर तुम लोग अपनी स्लैम बुक खोल करके पढ़ लोगे ना तो तुम्हें अपने अस्तित्व पे घृणा आ जाएगी कि ये आंसर मेरे नहीं है यार, ये साले दोस्त भी मेरे नहीं है यार, इसमें दिल बना के तीर किसने छोड़ा यार, ये मेरे. मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक ने देश का इतना काटा वो किसी ने नहीं काटा. स्लैम बुक वो चीज थी जो कि आर्ट चीज को लॉस से निकाल के करोड़ों के प्रॉफिट में डाल गई कसम से. एंड इट नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. स्लैम बुक्स नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. I mean, they could ask what is your name. They could ask what is your name. But it was always like, I am also known as. Remember, I am also known as. And I am like, dude, वैसे तो मेरा नाम गौरव है, पर पूरा स्कूल में छोटे चमगादड़ के नाम से जानता है. And I can't put this shit over here. There was this question in my slam book. I danced to the rhythm of. One guy wrote, मेरी चुना रुड़ जाए. और मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक देख करके ना, इन जनरल बता रहा हूँ, स्लैम बुक देख के आप एक बच्चे का करियर प्रोग्रेशन बता सकते हो कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता था. याद है आपको स्लैम बुक में साइड में फोटो वाला कॉलम होता था? रिमेंबर? देखो सबको याद नहीं होगा, जिसने 50 रुपये खरीदी उसमें नहीं था, जिसने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करा उसी में थी. ठीक है, उस फोटो वाले कॉलम में कोई अपनी फोटो नहीं लगाता था, कुछ ड्राइंग बना दी, कुछ डूडल कर दिया, सब कर दिया, है कि नहीं? मेरी क्लास में लड़का था कपिल, उसने 32 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाई. सबकी स्लैम बुक में गंदी शक्ल चिपकाने के लिए. और वो जो डब्बा था ना, फोटो वाला डब्बा था, वो पासपोर्ट साइज से थोड़ा छोटा था, थोड़ा छोटा डब्बा था वो, तो वो अपनी इतनी शक्ल काट के ये अपनी शक्ल का ये हिस्सा काट करके ये सबकी स्लैम बुक चिपकाता. ले पूरा ले. और फिर उस फोटो खुद क्रॉस साइन मारता था. 12th क्लास में सेल्फ अटेस्ट कर रहा है. ये लड़का अभी दिल्ली में नोटरी का काम करता है. हमें पता था जिंदगी में क्या करेगा यार ये स्लैम. मैं बता रहा हूं भाई, मेरी क्लास में इतना साइको लड़का था, वो खुद की स्लैम बुक खुद भरता था. खुद की वो लास्ट याद है स्लैम बुक में लास्ट वाला कॉलम होता था, वेयर यू हैव टू राइट गुड थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन. जिसकी स्लैम बुक होती थी उसके बारे में अच्छा नहीं लिखना होता था कि यू आर वेरी नाइस, तुम ही हो, तुमको तो मैं बचपन से प्यार करता हूँ, चोर है तुम, हरामजादे. नहीं, you can't write that, right? You have to write good things about that. तो उसमें वो खुद के बारे में लिख रहा है, you are nice person. People not understand right now you. One day they will all know you. मैंने कहा पक्का है, बड़े होकर के सोते लो मुंह पत्थर मारने वाला पक्का. बस स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? All the cool kids got it first, no? And cool kids of 90s were the ones who used to watch MTV. राइट? 90s में MTV कितना कूल था यार. उसमें निखिल चिनप्पा आता था, याद है? निखिल चिनप्पा पता कितना कूल था? वो इंग्लिश बोलता था. हम घर पे बैठ के देख रहे, भैया जैसा बनकर दिखाएंगे एक दिन. 90s में रोडीज कूल था यार. रोडीज पता कितना कूल था भाई? रोड आपको तो पता ही है, मतलब यहाँ जाहिर से यू गाइस नो दिस वेरी वेल. रोडीज की इज्जत थी भाई 90s. रोड आपके कोई गया रोडीज को ऑडिशन देने आप में से? हाँ जी, मेरे को पता है, आप तो पक्का ही गए. क्या नाम जी? मेहर फ्रॉम चंडीगढ़ जी. नहीं गए थे मैं ऑडिशन देने. क्या हुआ फिर ऑडिशन में? किसको मार के आए? अरे बाउंसर बुलाओ भाई इधर से. ये तो रैप्ट किसी के बजाते. अब रैंडम लड़कों को चाटा मारा है. डायरेक्ट आप रोटी मतलब थे क्या? सही है. कौन से सीजन में? सीजन 5 में कौन जीता था? ये देखो. तो आए थे आप टीवी पे, MTV पे? तो कहाँ डरे आप? कोई वो, अरे वो पाकिस्तान में रोडीज में तो नहीं गए थे आप कहीं? जिसके वीडियो वायरल होते रहते हैं. किसी और शो पे जाने. मैम ये स्टेटमेंट बहुत गलत सुनाई दे रही है यहाँ से. मतलब विदाउट कॉन्टेक्स्ट दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग. आई एम टेलिंग यू, यू शुड गिव मी द कॉन्टेक्स्ट कि दूसरा शो था उसमें ये सब था.
बट नाइस नाइस। मेरे को देखो आप दिख नहीं रहे हो, पर आप बंदे इंटरेस्टिंग हो, मेरे को ये पता चल गया। अगली जगह मैं आप अच्छा ये स्टेज पे, हाँ मैं तो अभी मेरी तो हिम्मत ही नहीं रही कुछ बोलने की। आ जाओ, मैं तो देव को देने को तैयार हूँ मैम, 5 मिनट आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप खुद ही फिर आप कहोगे रोटी से शांत था। पर सही है। फिर आप अभी क्या करते हो? काम काज कर रहे हैं सर, लेबर मजदूरी। भाई आपने बताओ, मेरे को ऐसा लगा उड़ता पंजाब की आलिया भट्ट पूरी एकदम। चाहिए सही है। क्या क्या मजदूरी करते हैं आप? यू वर्क फॉर एयरबीएनबी। अच्छा अच्छा मैम, एक तो आप मेरे को सर मत बोलो प्लीज। आप रोडीज 5 में गए थे, आप मेरे से कम 10 साल तो बड़े हो ही मेरे ख्याल। मेरे बाल जल्दी गए, मैं हूँ छोटा पर सच बता। अरे सही है। एयरबीएनबी कैसा? मैं अभी रुका था एक जगह, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। किसको बताना है? बताओ। सही। ये कोई रैंडम लड़का इन्हें छेड़ रहा है, इनके साथ है? साथ ही है? हाँ फिर सही है, कोई रैंडम ही छेड़ रहा है, बाद में डिलीट कर देगी फिर थोड़ा हेलो जी मैं भी थोड़े ना तुसी Airbnb ऐसी booking.com चलने नाल। वेल सही है मैम, वेलकम टू द शो। मैं आपसे आता हूँ बात करने। हाँ ओके ओके यार श्योर। भगवान कसम पहली बार हुआ मैं लास्ट रोकी से बंदे, मेरे को दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है हवा अंधेर, भूत से बातें कर रहा हूँ। भूत एक भूत मेरी सारी बातों को ज्यादा, मैं जॉब करती हूँ जी। भूत कहाँ पे? Airbnb भूत प्राइवेट लिमिटेड में। नहीं इट इज गुड। क्या फ्रंट रो वालों से वही बस बात करे सेम, तू ये है, तुम 4 लौंडे आए हो नीचे देख रहे हो। नहीं सब कॉमेडियन का सेम ही कॉल, 4 लौंडे हो, लड़की नहीं मिली क्या, चूती हो, खत्म डन। फिर एक कपल को पकड़ा, हे तुम कपल हो? नहीं हो तो कब बनोगे? वो सब सेम कॉन्वर्सेशन होते हैं, ऑडियंस भी वो क्यों ऑन स्पॉट बनाया है ब्रो। ये था इंस्टेंट अंधेरे से कहीं बात करते हैं, चढ़ा यहाँ खड़ी हूँ यार। मैं क्या स्लैम बुक की बात कर रहा था, बताओ कहाँ रोडीज में घुसवा दिया तुमने मेरे को। स्लैम बुक भाई, स्लैम बुक ने तो बहुत सही चीज थी यार। स्लैम बुक नहीं, स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? ऑल द कूल किड्स गॉट इट फर्स्ट नो, एंड कूल किड्स ऑफ 90s वर द वंस हु यूज्ड टू वॉच रोडीज वगैरह ये सब चीजें। तो इन सारे बच्चों के जो आंसर होते थे लाइक रोडी से इंस्पायर होते थे, रोडी एमटीवी वगैरह से, कि निखिल चिनप्पा, अनुषा, रणविजय सब आंसर होते थे। फिर स्लैम बुक है मेरे पास, और मैं गया हूँ दिल्ली में सरकारी स्कूल में और मेरी मम्मी रात बैठा के कसौटी और कहानी दिखाई करती थी। तो मेरे आंसर भी उससे इंस्पायर। पर्सन यू एडमायर, तुलसी। योर मोस्ट पेनफुल मोमेंट व्हेन मिहिर डाइड। योर फेवरेट ट्रैक राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। मिहिर की एंट्री होती थी ना इस गाने पे, रिमेंबर दैट थिंग? याद है यार स्लैम बुक। भाई मैं आप लोगों के लिए स्लैम बुक लेके आया हूँ। ये देखो लोगों ने क्या क्या लिखा है इसके अंदर यार। ये चीज़ें मैंने लिखी भी नहीं, इन लोगों ने लिखी मेरे लिए 10 साल पहले। बताओ कितना गंदा गंदा लिख दिया है बताओ। एक ने लिखा है, ये देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना देखा, पूछा नहीं गया है, रैंडम इसने कोट्स लिखे रैंडम जगह पे हरामखोर ने। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू अचीव योर टारगेट। ये बचपन से ही सेल्स में रहना चाहता था हरामखोर, कि मैं उंगली करते रहूंगा, ये ले ले। देखो एक ने लिखा आई वुड लव टू गो टू, दिस गाय इज रियल, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके सी, आई वुड लव टू गो टू मॉरिशियस, सिडनी, केरला। दिस गाय वाज लाइक मैं जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहता हूं, पर अगर कहीं मेरी जिंदगी मेरे पे हक दी तो, अगर कहीं मेरी जिंदगी ने मेरे मुंह दिया तो मैं केरला का तो चक्कर मार के ही आऊंगा। मैं बता रहा हूँ मेरे स्कूल के बच्चे इतने देसी थे, उनको सच में कुछ शब्दों का मतलब नहीं समझ आते थे। उनसे एक बार पूछा, स्पोर्ट्स में था ना वो, तो उसमें एक क्वेश्चन था माय फेवरेट ट्रैक, लिख रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम।
कह रहा ये योना लिखना, मैं ना भाई योना लिखना है, गाना लिखना है, गाना। चलो जी, इस लैम्बो का काम हो गया ख़त्म, वीडियो हो गया रिकॉर्ड, अब जाएगा यूट्यूब पे। हाय गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया था, बट नाउ देयर विल बी मोर रेगुलर वीडियोस ऑन दिस चैनल। होपफुली लाइव शोज दोबारा शुरू होंगे, विल डू मोर लाइव शोज एंड विल रिकॉर्ड मोर वीडियोस। इसके अलावा इस चैनल पे स्टैंड अप वीडियोस और इंटरेक्शन वीडियोस आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज गौरव कपूर। कपूर में बस ए नहीं है, तो बाकी सेव है, मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आई ऑल्सो डू अनदर चैनल विच इज नोन एज गौरव कपूर व्लॉग्स। दैट चैनल डज नॉट हैव स्टैंड अप एट ऑल, सो इन केस यू जस्ट वांट टू फॉलो फॉर सम व्लॉग्स फॉर जस्ट रैंडम फन कंटेंट, देन यू कैन ऑब्वियसली फॉलो। अदरवाइज यहाँ ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड येस, अभी लाइव शोज तो फिलहाल फिजिकल लाइव शोज नहीं हो रहे हैं, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन लाइव शोज। उसका लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में, और फिजिकल लाइव शोज का भी जब शुरू हो जाएंगे उसका फर्स्ट कमेंट में लिंक आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब से रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट डो गो डो गो डो गो डो गो डो गो। और आप समझ रहे हो, लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किसकी जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं? मतलब लोगों ने मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिया कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ? तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक, जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो, अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो तो बताओ। मैंने देखा काल में बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, और जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। तो अंकल, आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं, सच में वो बुलेट मारने से थोड़ा हाथी तो है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली कोई ब्रांड की ऐड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैड टॉमी डाली जाती है, उनकी ऐड में उन लोगों ने 4 मॉडल राइडर्स दिए। मॉडल राइडर्स होता है वो कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन है उनका हमेशा। तो मॉडल राइडर ये उन लोगों ने राइडर उठाया हाथी, असली हाथी, और बैकग्राउंड में आवाज चलाई डूब, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे पहाड़ चढ़ रहे। कितनी देर में वो डॉक्टर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी में मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक कर लेती है। मेरे काम से मेरी पूछा कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा? और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूँ। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूँ नहीं बोला यार। वो लोग हाथी का हूँ करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है कि उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो इंडिया रास्ता दे। हम चूती हैं ना, तो 3-3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस में बुलेट निकल कर जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट का थोड़ा हाथी तो है, 180 किलो की बाइक है, इतनी हेवी मेंटेनेंस है, मतलब
खरीदने का बंदे को एक बार लगता ही होगा इससे कम से कम बारिश में पड़े होने के लिए खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप कुछ वीडियो बनाया, सब कुछ आया, तो मैंने एक और निकाला था बुलेट वाले को मुझे लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी है। अगर वो लेह लद्दाख में आ जाए तो उसको रोक के आप लोगों को शांति मिलेगी। और लेह लद्दाख जाने को पिछवाड़े के चबूतरा हो जाता और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH'D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए, क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे हैं। लेट अब लेट ही हो गए ना, बंदी पूछे कि डेट पे चलने का टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है भाई, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स इतने लंबे, लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग ही करेगा। आया है कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं। सिंगल सीटर बुलेट बताओ, पर सब कुछ ठीक है यार। लोग मेरे जोक में ऑफेंड क्यों रहे, मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक, यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing. Real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा है, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेगी है, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहां पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग ऑफेंड हो, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोग इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट। तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आ उल्लू तो पट्टे इधर आ। तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही दो तुम्हें बुरा लगा है? बुलेट भी कह रही है डोगो 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 डोगो, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। जोमाटो, ये पता क्या है? ये पता है क्या है? जोमाटो क्या है? क्या है ये? मेरी और जोमाटो की औलाद है। हाँ, हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई, वो अलग लेवल पे चल रहा है जोमाटो का। और जोमाटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगी? और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई, तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर, ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा चाय, मेरा उस तरह से ना चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते, मेरी फट जाती है यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थाया थी नहीं थाया? नहीं बताओ, नहीं थाया? नहीं थाया? ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है ना, ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले जाओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में।
इतने प्यार से कौन, कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ, क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी कि 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका है हरामजादा, तुम्हारे बस के तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा मैं इतना गाना गाता था यार। जोमैटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप। पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है। हाँ, 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले। मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे। मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमैटो। देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर। घर पे मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज ए राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा, मंदिर में लेकर गया तो मोहल्ले का स्टड निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू और डाल दो, बहुत लोग है घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियां घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे धीरे आधी बोतल। भैया अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी, और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है, जोमैटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना। ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले, और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के, बात फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची, और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमैटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूँ भाई। उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर,
मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच गई, डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वहीं रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं थे तेरे को 8-8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन नहीं खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। ना मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज़ कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना। वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। देखा आपने? मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है। शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो को अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर। थोड़े टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम, और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे। तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क ओवर लाजवंतीज मिल्क। नहीं मैं सोच रहा हूँ जोमेटो पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके से। जोमेटो आप लोग ऐप पे कुछ नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ। क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के, आ जाओ शो पे 2 ठहाके लगाने। वैसे आपको पता नहीं है पर जोमेटो का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है एक चीज। बेसिकली आप लखनऊ के टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो। क्या बात है? हाँ सच में, मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे। अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल ऑफ यू टुगेदर। नाइस यार नाइस। किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना ये ट्रैक्टर लेकर निकले और हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग? एक सेम सोसाइटी? आपने हाँ की बोल दिया, जो बोल रहे हैं हाँ बोल अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे मैडम। सेम स्कूल? कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक? सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन। अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ, थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का? हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या वर नाम तो बताओ? वाइनबर्ग एलन मसूरी। Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSE। ओह सही है। भाई आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से वो मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको एक टाइम? जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो, कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23 ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो। ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका, सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज।
पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर आज? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ, लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से है। सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार। कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, मैं सलमान बॉयज का बता रहा था। तो हमारे स्कूल के ऊपर मैच हो सलमान बॉयज से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते हैं, और मेरे मुंह पे नहीं, 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है, उन्होंने सलमान बॉयज ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ, हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल? लड़के खेल रहे हो भाई, बहुत तेज मार रहा है। जो 1 डाउन लड़का जाता था ना, पहले वाले को इतनी तेज बॉल पड़ी, कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने एलवी का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा, इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा एलवी, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने ये। नहीं, मैंने देखा एलवी के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर छुपा कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती सही, पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया ये बैग? 160। डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये। ओए भाई, ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000। मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग, पीछे के बंदे पूछ रहे भाई साहब, कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1,60,000 मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग, सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू, मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिख मंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की। 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट, आगे बस सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैन। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव, लखनऊ। आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स से मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स, सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा, सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है, पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी।
मिले आप पहले किससे? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह, टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? इतनी जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था, सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं। कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए, तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात है? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई। एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना? थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोल और बोल और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे। मैं जब मुंडी घुमाऊं इसको देख करके मैंने दिए पैसे, मैं भी खाऊंगा। पूरी चटनी लगा के मेरा पिज्जा ना छूट जाता थोड़ा सा भी, या हराम को ज्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना? आपसे आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो, ऐसे कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप। है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपये का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1 लाख का खर्च, 1,60,000 का खर्चा, अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। कोई शो में पेरेंट्स क्या आया बाय एनी चांस? एनीवन विद देयर पेरेंट्स इन द शो टुनाइट? बॉस क्या था यो? ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है? ये तो ये इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। हैं? पूरी टीम ही आई है, KPMG की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है? पूरी टीम को 1,000 रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके, टुनाइट इज गोना बी फन, ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा, ये मैम बॉस है? ए बॉस, व्हाट्स अप? कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे।
30 लोग आए हैं, 2 बॉस है, एक 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 ये है और ये पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? यू गाइस नो बेल कर्व? हाउ मेनी पीपल इन कॉर्पोरेट्स गिव मी अ चीयर? या lot of you know you guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व। इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से। इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। और जब आप एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%, कह रहा नो, एवरीवन वॉज बेस्ट, हेंस यू आर जस्ट एवरेज, नथिंग मोर देन दैट। ये लो 3% एंजॉय करो अपना। बट स्टिल हाउ वुड यू रेट योर बॉस? हाँ सीधी मुंह पे तो बोल देती है क्या? अब दे आर द बेस्ट। हाँ आप तो वही ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को। ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है। एकदम वो एम्प्लॉय, हाँ जी मैम, या I'll do 12 a.m. I will send 12 a.m. only. I'll send, ma'am. I will finish my work at 5 p.m. but I will send it to you at 12 a.m. ma'am. Don't worry. ठीक है मैम, इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No. Where were you before this? Oh my God. जिंदा बच के आई है लड़की। ठीक है कोई बात नहीं। EY में थे आप इससे पहले। What is better? EY better or KPMG better? PwC एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी। किसी कंपनी की सगी नहीं है ये, डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी। इनका हमेशा कंसल्टेंट के पास नंबर हमेशा रहता है, कंसल्टेंट के पास नहीं। या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 ईयर्स। अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था। How, I mean, what is this slow growth? नहीं, which college are you from? हैं? Jesus and Mary College. समझ गया, आप एम्प्लॉई रहोगे। मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। ये बन पाएगी, पार्टनर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? बॉसेस बताओ, थोड़ा चूरन यहाँ भी दे दो इसे। You are the next partner, okay? नहीं बनेगी पार्टनर, मैं समझ गया हूँ। आप किस कॉलेज से हो बॉस? JMC से। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 ईयर्स। बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके, KPMG काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है KPMG यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका। हाँ आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं, नहीं। ये शाम को एंजॉय करने आए हैं और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों? 30 लोग आए हैं साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे चल चराते जाएंगे। चल नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। All the best for your office. Yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG? Yeah. What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे करके हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं। समझ आ चुका है मुझे, कोई खुश नहीं है, पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी ये। ठीक है चलो, all the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Deloitte will take it away from you. पूरी मेहनत करे, Deloitte ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर। Hi guys, I hope you will like this video. ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो मैंने
मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल होगा, anyone who does rice करता है कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको, कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। एक परात में राजमा और चावल भर के खिलाओ, वो कहेगा सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? इलीगल नहीं है। द मोमेंट यू मेक चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना, लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए माल चाहिए, वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया। अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया, नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो हाँ तो बरकर 10 लोग 6 लोग हाँ हाँ नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न था अलग है, मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं। सच में मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा, तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो, आई वेंट टू द लोकल बार्बर और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ। मतलब भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इस पर शक्ल में थोड़ा? कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे। मैंने कहा ओह ऐसे होते क्या सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ। मजाक नहीं, जब एक बार नूज करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झांटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झांटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी में। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा बन लगा, वो उसकी ड्राइंग चल रही थी सच में यार। उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन दो, नहीं करना तू। सर कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झांटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी आंख, पक्का डसेगा उठ कर। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना, पेपर्स में निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार। मजाक नहीं, अगली बार कोई छेड़ने आए आपको सुंदर बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की, पार्लर जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा कुछ उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है, हाँ लंबा पेडिक्योर कराएगी ना, कमी नहीं, ले नोच दूंगी तेरे को।
वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार। उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए धोए नहीं, उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ, हम तो पहले भाई सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं? मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school. Yeah, it's not. It's a story, and it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes. Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए. It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार। और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम। एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत बुरा लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच रहे कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार। प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्हें पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ। लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग या। और हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती है, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा ना रिसेस के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड होता था हमारे स्कूल का। तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैम। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे। उठ के भागा और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से। ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरेस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी। तो हमको खुद बड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया लड़कों को। उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैम मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब। तो भाग गया वो और हमारी फटी। हमने कहा एंड शी वाज ऑल्सो कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर निकले। हमने कहा देखिए क्या हुआ। तो हमारी क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था। तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी है। और ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी। मतलब ऐसे भीड़ आती है ऐसे निकल रही थी, मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहां पे देखा, वहां पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल इन टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई। हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग वुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है। शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है? मतलब भगवान बना करके भेजता है, एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम।
I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है. उसके अलावा I also run another vlogging channel. उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं. So you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor GAURAV KPOOR. वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को मत फॉलो कर लेना. चलो see you. Thank you. You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी mug देना उससे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है. थोड़ा thought डालूं उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And हमने मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट पे जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, सर ये है ना मग चाय भी हो जाने. I also love watching cricket, and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखते होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल क्या सारे हैं. But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना. एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को कच्चा बोला तूने? You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. विराट कोहली. दिस इज एक्सप्लेन विराट कोहली. विराट बंदा बहुत तगड़ा बाजी. विराट जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. व्हाट द फक इज बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बॉल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखे, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांगे हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांगे हिल रही है, बाकी सामान मिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा, मोहम्मद शामी ढीला का अच्छा पहना यार.
नहीं मोहम्मद शमी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड। गाइस मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड। सॉरी। पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या हादसा क्यों आप? मुझे नहीं, खरा आपको हुआ। सीरियसली पूछना चाहिए, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं, मजाक नहीं, कोशिश आप शुरू करी में पाकिस्तान मजाक की नहीं टीम उड़ा ने। सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते।